सिटी न्यूज काशीपुर में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी जो पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज भल्ला जी, जो कि लिटिल स्कॉलर स्कूल के एमडी हैं। लिटिल स्कॉलर द्वारा चलाए जा रहे सेतु नाम के सोशल क्लब के कोऑर्डिनेटर हैं और एक आर्किटेक्ट भी हैं। हम आपको बता दें कि सर के संस्थान सेतु के द्वारा एक प्रोग्राम हर साल आयोजित किया जाता है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर, जिसमें कुछ ऐसे सोशल इश्यूज को उठाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह इन्होंने पिछले वर्ष हु मेक्स द सिटी नाम के एक प्रोग्राम को आयोजित किया था, जिसमें द्रोणा सागर की नहर का पानी क्यों सूख रहा है इसका सॉल्यूशन इन्होंने बताया था। इस साल इनके प्रोग्राम का नाम है स्ट्रीट फॉर मी। तो मैं सर का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि स्ट्रीट फॉर मी जो ये प्रोग्राम है क्या है? आप एक शहर में रह रहे हैं और क्या आप कोई बाहर से जब आता है तो आप कहते हैं कि आप हमारे शहर आए हैं, आइए हम आपको कचरी खिलाएं, ठीक है? या आप बोलें कि भाई आइए हम आपको एक पर्टिकुलर जगह की कुल्फ़ी खिलाएं। जब हमारी ये सिचुएशन आती है कि हमारे से ये ना बोला जाए किसी से कि हमारी जगह आइए, ठीक है? इसी का एक छोटा सा डिफरेंट रूप बतलाऊं तो अगर आप इंदौर जाते हैं तो हर एक कोई भी आप किसी के जाते हैं तो इंदौर में क्या एक बहुत फेमस चीज़ है कि इट इज़ सपोज टू बी द क्लीनेस्ट सिटी। कहते हैं सबसे स्वच्छ शहर है। और लेकिन उस चीज़ में ऐसी क्या चीज़ उन्होंने कर दी जो हमारे यहाँ पे हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इतना काम करती है, हमारी पूरी जनता काम करती है, कोशिश करती है कि हमारा अपना कचरा भी अलग अलग हो। सब कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा, उस चीज़ को एक अपना उद्देश्य नहीं बनाता कि मैं इस अपने शहर को अच्छा करूं, लेकिन वो हो नहीं पाता। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो वो अपनापन एक जो हमारे उसमें थोड़ा सा गायब लुप्त होता हुआ दिख रहा है कि हम ये नहीं कह पा रहे, जैसे कि एक इंदौरी कहता है कि हमारे इंदौर आइए, हम आपको 56 ले जाएं और आपको एक नाश्ता करवाएं इस जगह का फलाना क्या। तो एक बहुत ही बड़ा एक उसमें एक उनको एक जुनून आता है। क्या आपको ऐसा लगता है आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है कि आप किसी को बुलाएं शहर में और उनको कहें कि आइए हम कचरी खाएं? क्या आप उनको ले जाना चाहेंगे शहर के अंदर? कैसे ले जाएंगे? जी सर। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन जो हम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है जी। लेकिन एक छोटा सा एक समस्या हमें देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ फ्लाईओवर आ रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत ही डिटेल्ड में आ रही हैं और बहुत हमें लग रहा है कि वाकई में अब जो है काम बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ लोग कैसे, लेकिन एक हमें एक छोटी सी समस्या है। मेरे को एक चीज़ याद आती है, हमारे यहाँ एक पहले हमारे चेयरमैन हुआ करते थे मुकेश मेहरोत्रा जी, स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा जी, और उनका एक कहना होता था कि जब मैं यहाँ पे नहीं था, शायद उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे सिंगापुर बनाऊंगा शहर, ठीक है? तो मानिए आज की तारीख में ये फ्लाईओवर्स वगैरह आ रहे हैं और एक सिंगापुर आ रहा है यहाँ पे। क्या आप उस सिंगापुर को, विच इज कंसेप्ट कैसे कहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, एक अर्बन डेवलपमेंट आ रही है यहाँ पे जिसमें ऑडी कार भी आ रही है और बड़ी फैंसी लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और एक जो है आपका बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट हो रही है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं और वो काशीपुर एक नक्शे पे आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भैंसें भी चल रही हैं जी, ठीक है? हमारे यहाँ ठेले वाला भी है, हमारे यहाँ ई रिक्शा वाला भी है, हमारे यहाँ वो घोड़ा वाला है जो एक तरफ से सरिया लेता है और दुकानदार कहता है मैं दूसरी वाली दुकान से रोड के परली साइड में से वहां से सीमेंट ले ले, उसका वो आदत है, ठीक है? ये हमारा एक शहर है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ्लाईओवर जो आ रहा है ये गलत है
या जो वो काम कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वो एक उसका व्यवसाय है और ये एक डेवलपमेंट आ रही है, दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब इस चीज को जब हमारा रूरल है और अर्बन है, तो इस चीज को जब हम दोनों तरीके से देखते हैं तो हम इनको हटा नहीं सकते, जो रूरल है उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी काशीपुर है, ये हमारा काशीपुर है। अब उस काशीपुर को उसकी पहचान से हटा कैसे सकते हैं? सपोज आप कह रहे हो ये सिंगापुर है, यहाँ दिल्ली का फ्लाईओवर बन रहा है और हम इस जगह को दिल्ली बना देंगे। अब इस जगह को दिल्ली बना देंगे तो, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगता है कि मेरे को एक पान वाले के पास जाना है, वहाँ पे पान खाना है, या उस ठेले से बेटा उस ठेले पे चले जाना, वहाँ से तो सब्जी ले लेना, वही सबसे बढ़िया देता है। आप क्यों जाते हो? उसके बाद लोग इतने सारे सुबह सुबह उठ के दूध वाले के पास जाते हैं, अपना ही मैं उसी से दूध लेकर आऊँगा, क्योंकि एक हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, हमारी एक पहचान है, उस दूध वाले की एक पहचान है, हर एक की एक पहचान है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो नज़रअंदाज ना करने का एक तरीका है, जब हमारा एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है, हम उसको ज्वाइन कैसे करेंगे जी? उस ज्वाइन करने के लिए सेतु हाजिर है जी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि हम तो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो चीज़ वहाँ पे है वो तो है। अगर वो ठेले वाला वहाँ पे खड़ा हुआ था, सपोज हम कहते हैं मेन चौराहे पे ठेले वाला खड़ा हुआ था, तो आप उसको अगर हटा देंगे तो आप चौराहे पे जा किसके लिए रहे जी? आपकी वो जो जिस कार्य को आप पूर्ण करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे उस चौराहे पे जा रहे थे, उसको अगर आप हटा देंगे तो आपका चौराहा कहलाया क्या जाएगा? अगर रात को अगर आपने आइसक्रीम खानी है या कुल्फी खानी है तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चौराहे को आप भीड़ बना दीजिए। एज एन आर्किटेक्ट मैं खुद कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हम उन लोगों के लिए एक जगह नहीं बना सकते? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज का मतलब ये हुआ कि अलग अलग इसमें तरीके होते हैं। एक तो सस्टेनेबल सिटीज हुआ जिसमें कि जो व्यवसाय चल रहा है उसको हम ना खत्म करें, क्योंकि देखिए वो व्यवसाय की वजह से काशीपुर का नाम आया ना, उस व्यवसाय को, तो उस जो आदमी, हर एक आदमी के लिए एक व्यवसाय का जरिया होना चाहिए और उस जरिए को वो अपनी जिंदगी पूरी कर सके। अब अगर वो ठेले वाला वहाँ पे है या ई रिक्शा वाला वहाँ पे है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा फ्लाईओवर आ रहा है, हम सब दिल्ली वाले बनने वाले हैं, तो उन चीज़ों को हटाओ। आप कैसे हटाओगे? एक उनकी वजह से ही तो आपकी इकोनॉमी बढ़ी है, इस काशीपुर की इकोनॉमी बढ़ी है। अब दुकानदार भी, अगर दुकानदार को बोल देंगे जी आप सब कुछ हटा दीजिए, तो एक समस्या बन जाती है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो इकोनॉमी और दूसरी चीज़ हर एक को एक फीलिंग ऑफ अपनापन, ये शहर से अपनापन, एक लगाव। आप जब बच्चे थे तो एक पेड़ पे आप चढ़ते थे, ठीक है, और पेड़ पे जब चढ़ते थे तो आपको ऐसा लगता था कि हम लोगों ने ऊंच नीच खेली या जो भी आपने गेम खेली, तो वो पेड़ के साथ आपका एक लगाव बना हुआ है। तो वो बचपना, वो आपको बाद में, अब आप 10 साल बाद देखते हो तो अरे वो मेरा पेड़ कहाँ गया, तो एक उसके साथ एक लगाव बढ़ता है, एक उसके साथ एक कहानी आपकी जुड़ती है। ये कहानियां हमारे को अपने शहर में देखनी है जी। सर आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन अपनापन जो है शहर में वो अपनापन रहना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए शहर का। सर बात करें तो इस प्रोग्राम में जो ये आयोजित हो रहा है, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट किस टाइप से रहेगी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं एक बहुत ही अजीब सा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा जी, कि आपको कुछ आइडिया है कि बच्चे को हम मानेंगे 18 साल से कम की उम्र का जी, तो 18 साल से कम की उम्र का जो बच्चा है उसको मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है? नो सर। है ना, उसको गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है? नो। तो जो आपने रोड बनाई है जी, तो वो बच्चा क्या करेगा उस रोड पे? साइकिलिंग। अगर साइकिलिंग करेगा, जैसे कि आपके माँ बाप ने क्या आपको जी साइकिल देने की अनुमति बहुत बार सोचने के बाद दी जी, या आपको यहाँ से वहाँ कहीं पे भी आप चलने जा रहे हो तो माँ बाप कहते हैं जरा ध्यान से चलना, आजकल ट्रैफिक बहुत ही खराब, ये तो हर एक माँ बाप कहते हैं जी। अगर ये एक सिचुएशन है तो हम उस चीज़ को देख क्यों नहीं रहे, उसको उस नज़रिए से हम देख क्यों नहीं पा रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ देख नहीं रहे, हम देख क्यों नहीं पा रहे?
क्योंकि एक चीज बहुत जरूरी है, इंडिया की पॉपुलेशन में 41.5% जो जनता है वो अंडर 18 है। जी अगर आप उनके लिए नहीं सोचेंगे तो एक बहुत बड़े गैप को क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए इन बच्चों के हिसाब से रोड क्या होनी चाहिए, जी कैसे होनी चाहिए, हम अपने रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे को इस तरह की रोड चाहिए, हमें वैसी चाहिए। क्या हमने इन बच्चों के हिसाब से पूछा कि रोड कैसी चाहिए? जी, तभी आपके प्रोग्राम का नाम स्ट्रीट फॉर मी है। जी जी बिल्कुल। तो ये स्ट्रीट्स फॉर मी का मतलब ही यही है कि बच्चा अपने नजरिए से, जी इसको अलग अलग तरीके से है। पहले तो स्टोरीज ऑफ काशीपुर, इसको हमने अलग अलग तरीके से बांटा है। जी। स्टोरीज ऑफ काशीपुर की किस तरह की आपकी अलग अलग स्टोरीज आती हैं, जो पिछले साल भी हमने किया था। इट वाज, और उसका बहुत बड़ा एक सक्सेस मिला, एंड दैट वाज कॉल्ड इंटरजेनरेशनल मेमोरीज। अब हम सब लोग कोविड टाइम में घर के अंदर बंद थे, और हमारा ये सेतु का प्रोग्राम चालू था, और ये बहुत ही जोर शोर से हुआ। बल्कि लोगों ने इसमें बहुत अहम लोगों ने इसमें हिस्सा दिया। पीपल लाइक पीयूष सेक्सराय एंड हु इज ऑल्सो, मतलब कि इन लोगों ने अपने व्यवसाय से हट के जब इनको टाइम मिलता ये लोग आते हैं। अरुणा जो आज की तारीख में हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ है, और इन्होंने तो बल्कि इवन जो हमारा जो प्रोग्राम चलता है गुड़गांव में, विच इज़ अपनी सड़क, उसको वहाँ पे भी उसको अपनी सड़क कहते हैं। उनके पास गुड़गांव में प्रॉब्लम क्या है, उनके पास ओपन स्पेसेस कम है। उनके पास, जैसे कि हमारे पे स्टेडियम है, उनके पास स्टेडियम की कमी है। इतने सारे लोग हैं लेकिन ये कुछ सुविधाएं कम है। तो उन्होंने क्या किया, रोड को ही ब्लॉक कर लिया, और वहाँ पे हर संडे को इनका प्रोग्राम ये था कि भाई स्ट्रीट्स के ऊपर लोग जाएं। कोई योगा अपनी प्रोग्राम बना रहा है, कोई अपना साइकिलिंग का प्रोग्राम बना रहा है। तो इस तरीके से लोग उस जगह को अपनापन उसमें लेकर और उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आ रही है और वो कह रही है और गाना गा रही है कि गीला कचरा, सूखा कचरा ऐसे डालिए, उसको ऐसे डालिए, और आपको दिख रहा है, और मेरे साथ बात होती है, वो कहते हैं हम कितनी बार साफ़ करते हैं लेकिन हम यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो कचरा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आती है, और हमारी, मैं ये नहीं कहूँगा गलती है, लेकिन ये हमारे अंदर है। मैं आपको नहीं कहूँगा, किसी और को नहीं कहूँगा, अपने अंदर भी है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। हम कहते हैं अपने घर को साफ रखो। हमने कभी कहा कि हम अपने शहर को साफ रखो। हम कमरे से बाहर निकल के अपना शहर देखें और शहर को कैसे अपनाएं। घर को आपने अपना लिया, ये मेरा कमरा है, ये मेरी कबर्ड है, ये मेरी चीज़ें। क्या आप वही चीज़ बाहर शहर में जाके आप कह सकते हो ये मेरा शहर है, ये मेरा फ्लाईओवर का पोल है, क्या मैं इसके ऊपर कोई पेंटिंग बनाऊंगा तो इसकी क्या कोई आके अगर मैंने उस पर पेंटिंग बना दी, सपोज अगर मैंने फ्लाईओवर के खंबे पे पेंटिंग बना दी, तो मैं क्या चाहूँगा कि कोई और, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, उस पर पोस्टर लगा दे कि वोट फॉर सोर्स, और आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपकी इतनी इच्छा है उसके साथ जुड़ी हुई, आपको उस चीज़ को उस नज़रिए से देखना था। तो उस चीज़ को हमने डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें बच्चा अपना एक नज़रिया दिखाए, और इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, और कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और हमारे जैसे कि रोटरी क्लब्स हैं, इनर व्हील क्लब्स हैं, ये सारे जो हैं इनके साथ हमारे, दिस इज़ द मेन थिंग, सबका साथ सबका विकास। जब हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कैसे होगा? हम यहाँ पे पैसा जनरेट करके कर देंगे तो पैसा जनरेशन से अपनापन नहीं आएगा। आप कितनी भी उम्र में कितना पैसा कमा लो, लेकिन बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। कहने की बात होती है, लेकिन मैं कोई ना सोचे ऐसे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही चीज़ अगर आप सोचो कि अगर फ्लाईओवर ले भी आए तो क्या हम उससे अपने सब लोगों की हमदर्दी जीत पाएंगे? क्या आप जीत लेंगे? सर शायद नहीं। सो यही एक हमारी प्रक्रिया है कि किसी तरीके से सब लोग कह सकें कि मैं काशीपुरिया हूँ, या जिस तरह से भी हम काशीपुर को अपने आप को डिफाइन करते हैं, और आइए हमारे शहर आइए। कोई गेस्ट आ रहा है, हमारे शहर आइए, हम आपको ले चलते हैं, जरा हम आपको अपने शहर की सैर कराएं। सर अब आप हमारी जनता को थोड़ा बताएं कि कितने बजे से कितने बजे तक ये प्रोग्राम होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। सो इसमें क्या है ना, ये हमारा प्रोग्राम आज से चल नहीं रहा है, ये इसको करीबन 15-16 दिन हो गए, और ये सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है।
अगर हम बच्चे को सोचे कि बच्चा सब कुछ अपने आप कर लेगा और रोड पे अपना सब कुछ बना लेगा तो शायद बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है, इसमें बहुत आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स, मैनेजमेंट, कॉलेज के लोग, इन लोगों ने, सब लोगों ने योगदान दिया। और इसमें क्या हुआ है, हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं। और इन वर्चुअल मीटिंग्स में इन लोगों ने क्या किया है कि पहली बात तो काशीपुर की स्टोरीज, तो बच्चों को कहानियाँ समझ आती हैं, तो कहानियों से बच्चों से काशीपुर के बारे में, काशीपुर का एक उत्साह पैदा करने के विषय में क्या क्या स्टोरीज उसमें जनरेट करी। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो BPL वाले स्कूल्स भी हैं, कुछ जो हैं सरकारी स्कूल्स भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कुछ कॉलेजेस भी हैं, सब लोग मिक्स हैं इसमें और सब लोगों का योगदान है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक स्टेक होल्डर को देखना है, हर एक उम्र के लोग को देखना है। जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं तो बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। इस प्रोग्राम में हम अब इस चीज़ में हमारे को जो मेन चीज़ जो डालनी है, हमारे क्वेश्चंस भी जब हमारे आते हैं तो एक स्टोरी बन के आती है। अब उस स्टोरी को सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो आर्ट फॉर्म में हमने उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसको हम फॉर स्टोरीज ऑफ काशीपुर, देन कम्स आर्टाइज। देन आर्टाइज में क्या हो गया, हम सारी चीज़ों को आर्टिस्टिक वे में इसको किस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। तो बच्चों को दिमाग में डाला, उनसे स्केचेस बनवाए, उनसे अच्छा तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा तरह बतलाओ कैसे करेंगे, अच्छा इसके ऊपर कुछ ढक के दिखाओ, इसको ऐसे करें। तो ये सारी चीज़ें वर्चुअली इन लोगों ने किया। उसके बाद जब उसने ये करने के बाद देन वी गो ऑन टू प्लग एंड प्ले। एंड प्लग एंड प्ले मतलब कि अब हमने गाड़ी में जान डाली और अब आ जाओ स्ट्रीट्स पर आने के लिए बच्चे को जो डिज़ाइन है उस चीज़ को हमने स्ट्रीट पे डालना है। अब ये स्ट्रीट पे डालने की भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है कि बच्चे से तो खाली नोटबुक पे काम होता है या एक चार्ट पेपर पे काम होता है। अब उससे बड़ा वो कैसे सोचे, तो उसको सोचने के लिए हमारे यहाँ पे सारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ये हमारे को हेल्प कर रहे हैं। काशीपुर के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाहर के हैं, मैं कह रहा हूँ काशीपुर के सब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने हमारे मिल के हमारे को ये मदद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए सुबह 5:30 बजे में उठेंगे 2 तारीख को, वो लोग लग के चूना लगाएंगे किस तरह से। अब आप बतलाएंगे, आप पेपर पे तो सीधी लाइन खींच देंगे, क्या वो बच्चा उसी चीज़ को रोड पे बना सकता है? बहुत मुश्किल है। उसको ये नहीं समझ आएगी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेरे को नापना कैसे है, मेरे को वो तो अपना रूलर लेकर आएगा, आपको नापना है गाड़ी के हिसाब से, तो करेगा कैसे? तो सब लोगों ने मिलके ये हमने इन्होंने प्रक्रिया करी कि हम लोग आके इनके लिए ये सारी मार्किंग करेंगे। किसी ने बोला मुझे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, तो गाड़ी खड़ी करने के लिए उसको ये तो आइडिया नहीं कि गाड़ी का क्या साइज़ है, कैसे बनाया जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि हम इनको मदद करेंगे, जो बच्चा कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, हम बच्चे को आइडिया नहीं देंगे, बच्चे से आइडिया लेंगे और उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन लोगों ने भी बहुत हमारे को साथ दिया है, ये हमारी मीटिंग्स में भी बैठे हैं और इसके साथ अब ये हमारे साथ रियल लाइफ में ऑन द स्ट्रीट्स आएंगे। इसमें हमारे को पुलिस और SDM मैडम और मेयर साहिबा ने सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। इसमें इन्होंने हमारे को परमिशंस दी हैं कि सुबह 6 से 10 बजे तक हमारे लिए ट्रैफिक कम कर देंगे, तो इनको रीरूट कर देंगे। हमें डर लगता है कि किसी को बोलने के लिए तुम इस रास्ते से मत आइए, लेकिन जब हम सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ में, जब हम सब लोगों को इन्वॉल्व ही कर रहे हैं तो सब हम चाह रहे हैं कि सब लोग एक दिन के लिए इस सड़क पे चलें। और ये वजह नहीं कि सड़क पे चलें क्योंकि ये चीज़ देखें, क्योंकि आप अगर देखिए, आप रोज़ हर एक जन कुछ व्यायाम करता है, ठीक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो एक सिचुएशन आती है कि आप यहाँ से सपोज स्टेडियम जाते हैं, ये बहुत कॉमन जगह है स्टेडियम, एक हो गया दोनों साथ, ठीक है। वहाँ पे लोग अपनी एक्सरसाइज करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब जाते हो तो कैसे जाते हैं? ऑटो से, स्कूटी से, आप पैदल क्यों नहीं जाते? रास्ते की वजह से। तो यही एक समस्या आती है। जब हमने ये सोचा कि हम ऑटो से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे जा रहा है? 41.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 8, ठीक है। जब वो इतना छोटा बच्चा, जब उसने जाना है उधर, आप गली क्रिकेट कह लेते हो, हम खेलेंगे, हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, ये सारी चीज़ें तो बात समझ आती है और हम इन चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जो एक्चुअली व्यायाम आप जो करना चाहते हैं वो आप जाते हैं, हमारे पे अच्छी जगह है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जाने के लिए एक साधन होना चाहिए। और जब हम यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं
और हम ऑटो में जा रहे हैं या हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो क्या आप ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा नहीं बन रहे? यस सर, ऑफ कोर्स। ठीक है जी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की अगले जैसे कि बात होती है तो बढ़ते ही जाती है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज क्लाइमेट एक्शन। आप क्लाइमेट के बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके सर। आपकी एनर्जी कंजम्पशन एक दिन की होती है करीबन 2000 किलोवाट। ये स्विस एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से उसने इस पे पेपर लिखा है, विच अमाउंट्स टू ऑल्सो 6 किलोवाट आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोवाट आवर्स। तो 6 किलोवाट आवर आपकी बॉडी को यूज करने में, आपके डे टू डे काम करने में, हर एक चीज करने में आपको लगती है। ठीक है। उसके अलावा आप 12 किलोवाट आवर्स, किलोवाट मतलब कि एक साइंटिफिक टर्म हो गई, किलोवाट आवर आप यूज करते हैं फॉर, ट्रैक्टर चल रहा है आपके लिए खेत में, क्यों चल रहा है आपके लिए खेत में? क्योंकि वो सब्जी आपने खानी है या ये वो फल आपने खाना है। ट्रैक्टर चल रहा है, वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो बंदा रेडी पे बेच रहा है, कोई ऑटो इधर से उधर जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपका खाना पक रहा है, इसमें 12 किलोवाट आवर्स लगते हैं। हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा काफ़ी लो है इसका। चाइना का अराउंड 56 किलोवाट आवर, हमारा हो गया 18 से 20, 6 और 12, 18 किलोवाट आवर। चाइना का अराउंड 56 है। और सबसे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं सपोज जर्मनी वगैरह, तो उनका 93 किलोवाट आवर है। ऑल वेरियस थिंग्स जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आई वुड नॉट वांट टू गो इनटू सारी डिटेल्स, पर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ हम होते हैं कि हमारी जनता तो बहुत ज़्यादा है ना, वी आर अमाउंटिंग टू व्हाट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम उसमें एक अंश अगर हम कर लें कम, तो हम ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा एक हिस्सा हम उसमें कम कर देंगे। और अगर हम यहाँ से वहाँ तक अगर स्टेडियम तक चल रहे हैं और वापस आ रहे हैं, अगर कार से जा रहे हैं, तो व्हाट आर यू यूजिंग? अगर कार से जा रहे हैं तो यहाँ से स्टेडियम गए, स्टेडियम से वापस आए, ट्रैफिक जाम हुआ, सब कुछ हुआ, आपने 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया। 100 रुपये का तो आपके लिए हुआ, लेकिन थिंक अबाउट द एनर्जी एंड थिंक अबाउट द कार्बन विच हैज़ बीन रिलीज्ड। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। जो आपने 2000 किलोवाट, जो 2000 वाट की जो आपने एनर्जी यूज करनी है, आप पैदल क्यों नहीं चल रहे थे? जी। तो सस्टेनेबल सिटीज का काम ये है कि हम वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे और वहाँ तक चलने के लिए हमारे पास कोई साधन है, तो वो हमारे को एक सस्टेनेबल सिटी का काम करता है। तो उसमें 1 किलोमीटर आपने जो बचाया, एक आदमी गया या 2 आदमी गए गाड़ी में उधर से उधर तक, तो खाली आप सुबह की वॉक जो है, हम तो बाकी पूरे दिन की बात ही नहीं कर रहे, सुबह की वॉक में ही आप कितना ईंधन बचा लेंगे। ये हो गया अपनी स्टोरी। तो ये थे हमारे साथ पंकज भल्ला जी, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर स्ट्रीट फॉर मी प्रोग्राम है क्या, और इस प्रोग्राम को हम सिटी न्यूज़ काशीपुर के माध्यम से आप सबको 2 अक्टूबर को ज़रूर दिखाएंगे, और हम आशा करते हैं आप सब इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जिला फातिमा, सिटी न्यूज़ काशीपुर।